आज हम लोग टीचिंग स्किल के बारे में जानेंगे कि टीचिंग स्किल क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उसका अध्ययन करने का कौन सा तौर तरीका है। आज एक ऐसे मूल विषय पर हम चर्चा करेंगे टीचिंग स्किल के अंतर्गत जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या होती है, उन विद्यार्थियों की जो बीएड कर रहे होते हैं, जिनको लेसन प्लान पर डे 1 से 2 लेसन प्लान बनाने होते हैं और उनको उस विषय को बनाने में बहुत समस्या होती है। एक ऐसे मूल पॉइंट को लेकर के कि जब विद्यार्थी को वहीं से शुरुआत करना होता है, बड़ा अजीब बात होती है कि विद्यार्थी एक छोटे से विषय वस्तु को नहीं जानता है और उसके बाद के विषय वस्तु उसे आसान लगते हैं, लेकिन शुरुआत के ही समय वह फंस जाता है। बाकी सारे कंटेंट उसके सही पाए जाते हैं। वह क्या है, उस स्किल के बारे में हम लोग चर्चा अभी करेंगे और उसके हम ट्रिक भी बताएंगे। एक ऐसा ट्रिक, आसान सा ट्रिक जो जीवन भर कभी नहीं भूलेगा और उससे आप हजारों, सैकड़ों, हजारों लेसन प्लान आसानी से बना पाएंगे। हम चर्चा करेंगे टीचिंग स्किल की। सबसे पहले यह टीचिंग स्किल है क्या? एक ऐसे स्किल की बात आती है शिक्षण के दौरान, यह एक कला है, यह एक ऐसा कौशल है कि जो हर एक शिक्षक में होना चाहिए और विद्यार्थी इसी की तलाश करता है। हर एक विद्यार्थी को, आपको भी और हमें भी अपने शैक्षिक जीवन में ऐसे शिक्षकों से बार बार मुलाकात होती रही। जब हाई स्कूल में थे तभी भी, इंटर में आए तभी भी, ग्रेजुएशन में गए तभी भी, पीजी में गए तभी भी, बीएड किए तभी भी, एमएड किए तभी भी। हर एक समय में अलग अलग शिक्षकों से हम पढ़ते हैं। एक कक्षा में को पढ़ाने के लिए 5-7 शिक्षकों की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्यार्थी के मुख से एक आवाज निकलती है, वाह, यही एक शिक्षक है, वही एक शिक्षक है जो बहुत बेहतर है, वही वो टीचर है जो बहुत बेहतर है। क्या बाकी खराब है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस शिक्षक में जो स्किल होता है बाकी शिक्षकों में नहीं होता है। वही कला कौशल की बात होती है। वह कौशल होना चाहिए, वह स्किल एक शिक्षक के पास होनी चाहिए जो विद्यार्थी के समझ में आए। और विद्यार्थी कैसे समझेगा, इसका सारा दायित्व किसके ऊपर होता है? शिक्षक के ऊपर होता है। वह, उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने पाठ्य विषय वस्तु को सही सलीके से विद्यार्थी को समझा दे और वह अपने अंतःकरण में उतार ले, और तब विद्यार्थी कहता है, वाह, यही शिक्षक है। हर एक विद्यार्थी के अपने जीवन में हर एक वर्ष में क्लास वाइज एक एक शिक्षक मिलते जाते हैं जिसको वह कहता है कि वही एक शिक्षक है, वही वो शिक्षक है जो बहुत बेहतर पढ़ाता है। ट्यूशन की बात ले लीजिए, कोचिंग सेंटरों की बात ले लीजिए, वहां पर वह कौन शिक्षक बेहतर पढ़ाता है? बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, हाई स्कूल में चला गया है, इंटर में चला गया है, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तो हम पूछते हैं कि कौन कोचिंग संस्थान बेहतर है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देख लीजिए, पूछा जाता है कि कौन कोचिंग संस्थान बेहतर है, कहाँ पर टीचर अच्छे हैं। वह टीचर अच्छे होने का कारण क्या है? यही स्किल है। इसी स्किल की वजह से वह शिक्षक बेहतर माने जाते हैं। किसके समय में? टीचिंग के समय में, कि उस टीचिंग के दौरान कैसा स्किल का प्रयोग शिक्षक कर रहा है। इसी को डेवलप करने का कार्य बीएड पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों में, बीएड के विद्यार्थियों में शिक्षकों के द्वारा अपने प्रशिक्षुओं में भरा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था आपसे कि हम एक कौशल की चर्चा करेंगे। इसी स्किल की मैं बात कर रहा था, स्किल डेवलपमेंट की, टीचिंग स्किल की मैं बात कर रहा था। तो चलिए चालू करते हैं कि एक स्किल को डेवलप करने के लिए समय तो बहुत लगता है, सीखना बहुत कुछ विद्यार्थी को होता है, सामान्य उद्देश्य जानने होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जानने होते हैं, विषय वस्तु पर एकाधिकार होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप कुछ कम भी जानते हैं, सामान्य जानकारी भी रखते हैं,
तो आप अपनी उस पाठ योजना को आसानी से कैसे बना पाएंगे, उसका हमारे पास एक ट्रिक है। वह ट्रिक हम बताएंगे। जैसे आपको पढ़ाना आज है क्लास में जाकर के विटामिन सी, ध्यान देंगे, विटामिन सी आज आपको क्लास में पढ़ाना है। ऐसे जाकर के हम विटामिन सी के बारे में चर्चा अगर करना चालू कर देंगे तो विद्यार्थी के लिए वह समस्या हो जाएगी। उसका तौर तरीका क्या है, पाठ योजना के अंतर्गत। कि पाठ योजना क्यों बनाया जाता है, उसका मतलब क्या है। विद्यार्थी में जब तक उत्साह नहीं होगा, अपने विषय को सीखने के प्रति, अधिगम के प्रति उत्साह, अधिगम के प्रति जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक विद्यार्थी सीख नहीं पाएगा। यह तो क्लियर कट है। उसमें रुचि होनी चाहिए, और रुचि उत्पन्न कैसे होगी, उत्साह कैसे उत्पन्न होगा, तत्पश्चात अधिगम वह विद्यार्थी करेगा। तो हमको तो हमारी तो सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारी मतलब शिक्षक की, उस बीएड के विद्यार्थी की या किसी भी शिक्षक की हम चर्चा करें तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विद्यार्थी को उस विषय में रुचि उत्पन्न कराया जाए और उस विषय के प्रति उत्साह उत्पन्न कराया जाए। रुचि और उत्साह जब तक उत्पन्न नहीं होगा विद्यार्थी सीख नहीं पाएगा। और आज हमको क्या पढ़ाना है, विटामिन सी पढ़ाना है, ध्यान देंगे। तो आज हम क्या करेंगे, प्रस्तावना के प्रश्न को बनाने के लिए, यह विटामिन सी मेरा क्या है, प्रकरण है। यह क्या होता है, प्रकरण। आज का हमारा यह टॉपिक है क्या, विटामिन सी। हम वह ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे वह ट्रिक लागू होता है। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्या करते हैं, करेंगे, ध्यान देंगे। यहीं पर बात आती है जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि पूर्व ज्ञान की, पूर्व ज्ञान जब तक विद्यार्थी का नहीं जाना जाएगा और उसे टच नहीं किया जाएगा तब तक उसके अंदर उत्साह उत्पन्न नहीं होगा और विद्यार्थी उस विषय में तब तक रुचि नहीं लेगा। तो यहाँ पर मायने क्या रखता है, पूर्व ज्ञान। और हम पूर्व ज्ञान से ही प्रश्न पूछते हैं और उसके पश्चात हम उस विषय को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो हम पूर्व ज्ञान से ही सबसे पहले प्रश्न को लेंगे और विटामिन सी को पढ़ाना चालू करेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हम पूछते हैं विद्यार्थी से, एक बिल्कुल आसान सा प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाने के लिए हमको पढ़ाना क्या है, विटामिन सी। विद्यार्थी जान जाएगा विटामिन सी तो उसका मस्तिष्क वहीं पर चक्कर काटना प्रारंभ कर देगा कि विटामिन सी क्या होता है, या कहाँ पाया जाता है, या कैसे कैसे मिलता है, किस खाद्य पदार्थ में मिलता है। तमाम ऐसे प्रश्न उसके पास हो सकते हैं, या वह चिंतित हो सकता है कि यह विटामिन सी क्या है। लेकिन उत्साह और रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक के पास पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने होते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान कुछ उसके पास है, सामान्य जानकारी वह बच्चा रखता है। जैसे हमारा प्रश्न हो सकता है क्या, बिल्कुल आसान सा प्रश्न पहला मेरा हो सकता है, कुछ फलों के नाम बताइए। मेरा यह प्रश्न हो सकता है। अब यहां पर प्रश्न हमने पूछा, आसान सी बात है, किसी भी क्लास का बच्चा बता देगा। आम, अमरूद, सेब, अंगूर, संतरा, जो कुछ भी वह बताता है उसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। जैसे आम, सेब, संतरा, अंगूर, इसका जो मूल लॉजिक है मैं उस पर आऊंगा और मैं बताऊंगा कि वह यह कैसे सही होता है और कैसे गलत होता है। विद्यार्थी गलत करते हैं क्योंकि इसका मूल फार्मूला है जिग जैग। जिग जैग क्या होता है, थोड़ा सा रुक करके हम बताना चाहेंगे कि जैसे हम प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर विद्यार्थी से मुझे प्राप्त होता है, अगला प्रश्न यहाँ पर उसी से बनता है। किससे, इसी से।
प्राप्त उत्तर से हमारा प्रश्न बनता है। और जैसे ही यह प्रश्न हम पूछते हैं, पुनः विद्यार्थी जब उत्तर देता है, इसी उत्तर से मेरा अगला प्रश्न बनना चाहिए। अब यह बीएड के विद्यार्थियों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। इसका एक ट्रिक है कि वह आसान कैसे होगा। आप लोगों को जानकर के यह बड़ा हैरानी होगी कि ऐसे ही प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और यह कठिन हो जाता है जैसे अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन आसान कैसे होगा उसकी हम चर्चा करेंगे और उसको हम बताएंगे। पूरा अंत तक का वीडियो देखें। 3 से 4 प्रश्नों की चर्चा करते हुए हम इस पाठ योजना के एक पार्ट प्रस्तावना कौशल को हम समाप्त करेंगे। अब कुछ फलों के नाम बताइए। आम, सेब, अंगूर, संतरा, अमरूद, कुछ फलों का वह नाम बताया। अब शिक्षक को यह चूज करना है क्या कि यहां से तमाम उत्तर निकल करके आए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा प्रश्न फलों का नाम पूछा है, तो वह बहुत सारे फलों का नाम तो विद्यार्थी बता दिया। अब यहाँ सबसे विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो संतरे में। तो हम दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे, अब इसी से प्रश्न बन करके आता है कि संतरे में कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह एक मेरा प्रश्न हो गया। यह कैसे निकल करके आया, ध्यान देंगे। यहां से निकल करके यह प्रश्न आया है कि संतरे में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अब कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विद्यार्थी बताएगा कि संतरा खट्टा होता है, तो उसमें खट्टा किसके कारण होता है, तो वह बताएगा कि विटामिन, ध्यान देंगे, विटामिन सी। वह विटामिन सी के बारे में जब बता देता है यहां पर, अब ध्यान देंगे, हमको क्या पढ़ाना था, विटामिन सी। आएंगे हम अपने ट्रिक पर। विटामिन सी जब वह बता दिया यहां पर, तो अब हमारा अगला प्रश्न बनेगा। यहाँ पर तो विद्यार्थी, हम प्रश्न पूछते जा रहे हैं, विद्यार्थी बताता जा रहा है, तो यहाँ पर एक बात तो जरूर हो रही है, मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि इसमें विद्यार्थी अब क्या करेगा, अब रुचि लेना प्रारंभ कर रहा है और अन्य विद्यार्थियों में उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि अगला प्रश्न हम बताएंगे। ऐसा जब होना प्रारंभ हो जाएगा तो हमारा टीचिंग प्रभावशाली होगा। अब हम अच्छे शिक्षक में गिने जाएंगे। विद्यार्थी अच्छी तरह से सीख पाएगा। यह मायने नहीं रख रहा है कि मैं अच्छा शिक्षक बन जाऊं। मैं अच्छा अगर बन पा रहा हूं, मैं मेहनत अगर कर पा रहा हूं, तो मेरा विद्यार्थी अच्छा हो पाएगा, वह अच्छी तरीके से सीख पाएगा, मेरा संस्थान का नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, मेरे विद्यार्थी का भी नाम होगा। तो जब तक उसमें उत्साह और रुचि नहीं आएगी तब तक वह नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर विटामिन सी अगर वह बच्चा बता देता है, तो अब हमारा प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, जिसकी हमें तलाश थी, जो हमें पढ़ाना था। क्या, तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे, विटामिन सी ऐसे सी भी लिख देते हैं के बारे में आप और क्या जानते हैं। ध्यान देंगे, 3 प्रश्न हमारे बन गए। और क्या क्या जानते हैं पूछा जा सकता है, या और आप क्या जानते हैं। अब यहां पर विद्यार्थी निरुत्तर हो जाएगा, या उतना विस्तार से नहीं बता पाएगा जितना विस्तार से हमको आवश्यकता थी, या जितना विस्तार से हमें पढ़ाना था, क्योंकि उस विद्यार्थी का लेवल उतना नहीं है कि वह उस कक्षा को पढ़ा दे। अब यहाँ पर जब विद्यार्थी निरुत्तर हो जाएंगे, या मौन हो जाएंगे, या अस्पष्ट उत्तर देंगे, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी मौन,
विद्यार्थी निरुत्तर या अस्पष्ट उत्तर, यह तीनों पॉइंट क्लियर होता है। अब यहां पर आपका उद्देश्य कथन निकल करके आता है क्या कि आज हम विटामिन सी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ उद्देश्य कथन आपका यहीं पर बॉक्स बंद हो जाता है और इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन में कि आज हम विटामिन सी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब विद्यार्थी जान जाएगा कि सर आज हमको विटामिन सी के बारे में पढ़ाने वाले हैं और हम लोग विटामिन सी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अब वह मूल पॉइंट जान पाता है कि सर क्या पढ़ाने के लिए आए हैं। अब यहां तक आते आते उसका उत्साह बढ़ गया है, उस विषय के प्रति रुचि बढ़ गई है। मैं आप लोगों से बात किया था कि इसका ट्रिक क्या है। कौन सा ट्रिक है कि जिसकी सहायता से इस प्रश्न को या इस प्रस्तावना को, ध्यान देंगे, इस प्रस्तावना को तैयार किया जाए। इस प्रस्तावना के प्रश्न को किस ट्रिक से तैयार किया जाए। तो ट्रिक आसान सा है, आप रफ पर तैयार करें, सबसे पहले आसानी होगी। और 1, 2 और 3 हमने 3 प्रश्न को तैयार किया है। मान लीजिए कि 6 लाइन, 6 लाइन के लिए आप 7 लाइन छोड़ लें और सबसे पहले आप लिख लें क्या, जो आप पढ़ाने वाले हैं। ध्यान देंगे, इस पॉइंट को आप सबसे पहले लिख लें। कहाँ? तीसरे प्रश्न के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। जब तीसरा प्रश्न के अंतर्गत लिख सकते हैं और आपको तय करना है कि यहीं पर विद्यार्थी को हमको रोक देना है। तो जब यहां पर विद्यार्थी को हमको रोकना है कि विद्यार्थी मौन हो जाए, विद्यार्थी निरुत्तर हो जाए या विद्यार्थी अस्पष्ट उत्तर दे, यहीं पर यह तीनों पॉइंट आएगा, इस तीसरे में ही। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को सबसे पहले लिख लेंगे और यहां पर निरुत्तर कर देंगे। अब हमको यह तय करना है कि विटामिन सी कैसा एक प्रश्न तैयार करें कि उत्तर निकल करके आए विटामिन सी। ध्यान देंगे, उत्तर निकल करके आए विटामिन सी। अब हम कैसा प्रश्न तैयार करें कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, कौन से फल में विटामिन पाया जाता है। तो यहां पर यह प्रश्न हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे ही हमारा यहां पर प्रश्न तैयार होता है, आसान हो जाएगा कि किस फल में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। तो संतरे में पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। तो अब यहां पर तो संतरा निकल करके आ गया है। अब हमारे लिए कठिन क्या हो गया कि यहां कौन सा एक ऐसा प्रश्न यहां पर तैयार करें कि यहां पर संतरा निकल करके आए। यानी कि हम क्या करेंगे, लास्ट वाले प्रश्न को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले प्रश्न को लिखेंगे और सबसे पहले वाले प्रश्न को सबसे बाद में लिखेंगे। अगर उल्टा हम कर देते हैं तो यह ट्रिक आपको आपके पाठ योजना को तैयार करने में, प्रस्तावना के प्रश्नों को तैयार करने में यह ट्रिक जो है बहुत कारगर साबित होती है। मैंने अपने 11 साल के करियर में यही किया है और विद्यार्थियों को ऐसे ही बताते हैं कि यह ट्रिक आसान सा है और इस ट्रिक को अपना करके हमारे विद्यार्थी कुछ सीख पाते हैं और जो कुछ कंफ्यूजन होता है हमसे क्लियर करते हैं। और फिर टीचिंग के लंबे समय के दौरान भी वह विद्यार्थी प्रस्तावना के बारे में तो मुझसे पूछने ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर उसका यह स्किल क्लियर हो जाता है। यह तौर तरीका है, यह एक फार्मूला है। इस फार्मूला को हम सीख लेते हैं तो हम जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, हम का मतलब कि बीएड के विद्यार्थी, तो उनको स्वयं को असहायता महसूस नहीं होती है, कठिनाई महसूस नहीं होती है, क्योंकि जब हम फ्रेश रहेंगे, हम उत्साहित रहेंगे तो हम अपने विद्यार्थियों को उत्साहित कर पाएंगे। यह एक स्किल है जिसे हम प्रस्तावना कौशल के नाम से जानते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूं आपको प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।